क्रिकेट का महामुकाबला हो तो भारत और पाकिस्तान का जब भी टीमें भिड़ती हैं तो दोनों देशों के करोड़ों चाहने वालों की सांसें थम जाती है। जब मुकाबला फाइनल का हो तो बात ही क्या है। रविवार को भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भिड़ने जा रहे हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही पाकिस्तान को भारत पीट चुका है। ऐसे में भारत के हौसले बुलंद है तो पाकिस्तान ने भी भारत से मात खाने के बाद जबरदस्त वापसी की है। ऐसे में फाइनल से पहले हमारे पास मौका है कि हम दोनों टीमों का यहां पर एक टेस्ट करें, कसौटी पर उन्हें कसें, समझें कि दोनों की ताकत और कमजोरियां क्या है। क्या भारत आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ हर मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम रख पाएगा? क्या पाकिस्तान हार का गम भूलकर भारत को टक्कर दे पाएगा? इन्हीं मुद्दों पर आवाज अड्डा पर आज हम करेंगे एक रोमांचक चर्चा। और इस चर्चा में मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल, लेकिन उनसे आपका तारुफ कराऊं उससे पहले आवाज अड्डा पर आज का सवाल भी आपको बता देते हैं। हम आपसे आज पूछ रहे हैं कि क्या फाइनल में भारत को टक्कर दे पाएगा पाकिस्तान? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 5181 पर SMS करके भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। तो चलिए, यहां पर चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा और शानदार पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया, हमारे साथ हैं खेल विश्लेषक अयाज मेमन साहब और मलय नीरव। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान जो हैं जैनब अब्बास, पाकिस्तान से हैं और खेल पत्रकार हैं। जैनब पाकिस्तान से की खेल पत्रकार है, लेकिन इन दिनों वो अपनी सेल्फी वॉर के लिए ज्यादा मशहूर है। कैसी वॉर है ये बात करेंगे आगे। साथ ही हमारे साथ हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। और अनिल जी क्रिकेट के एक बहुत बड़े फैन हैं और ये भी बता दें कि सचिन तेंदुलकर के साथ न सिर्फ क्रिकेट खेला है लेकिन उन्हें एक बार आउट भी कर चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा शो में आगे जुड़ेंगे हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन। तो चर्चा शुरू की जाए। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, और जब क्रिकेट का मैदान हो तो बात ही कुछ और होती है। और इस बार यह है आईसीसी चैंपियनशिप का फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। भारत पूर्व विजेता है और सामने है इस बार पाकिस्तान। यहां पर शुरुआत अयाज मेमन साहब आपसे। पाकिस्तान को भारत के साथ मैदान पर क्रिकेट खेलना है या मानसिक लड़ाई करनी है? क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत से पहले ही दिमाग के स्तर पर हार जाती है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप पिछले 8-10 साल का परफॉर्मेंस ले ले तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम हावी रही है पाकिस्तान पे। उसकी वजह बहुत सी हो सकती है, लेकिन खास वजह यही हुई है कि एक जो क्रिकेटर्स पैदा हुए हैं इंडिया में और जिस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर उनकी जो परवरिश हुई है और जो आगे बढ़ के आए हैं, जो उनको फैसिलिटीज़ मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट, एक असेंबली लाइन प्रोडक्ट निकला है इंडिया में। और ये जो प्लेयर्स आए हैं खास करके पिछले 5-7 साल में, ये जीतना जानते हैं, जीतने के लिए भूख है और मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो पहले ऐसा शायद हो सकता था कि मैदान पे उतरे तो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हमारे सामने आ गए, क्या हम जीत सकते हैं या नहीं। लेकिन वो सोच अब है नहीं। हार जीत तो होते रहती है मैच में, लेकिन जो एक एटीट्यूड है वो इंडियन टीम का बहुत चेंज हो गया है और वो जाहिर होता है इसी टीम का अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले 2-3 साल में। राइट। मलय नीरव साहब, थोड़ा सा बैक जाता हूं। मुझे याद है आज भी छोटा था मैं और वो छक्का मारा था वहां पर चेतन शर्मा की बॉल पे जावेद मियांदाद ने। उसके बाद हमको सालों लग गए थे पाकिस्तान से जीतने में। अब कुछ ऐसी स्थिति पाकिस्तान की है कि जब मैदान पे उतरते हैं तो शायद क्रिकेट तो पीछे रहता है। जैसा मैंने कहा, एक मानसिक जंग होती है। पाकिस्तान उस मानसिक जंग में एक बार फिर हार की कगार पर है। देखिए, माइंड गेम में पाकिस्तान हमेशा मात खाता रहा है और पोस्चरिंग होती है, कोशिश होती है उनकी तरफ से ये बताने की, तरह तरह के माइंड गेम वो भी खेलते रहते हैं। उनके पुराने कप्तान एक हैं लूज कैनन, वो भी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि नया जोश, नई स्फूर्ति टीम में आए। मगर भारत की टीम की आज की अगर हम रियल ऑन पेपर देखें दोनों टीम्स को, तो इंडियन टीम की हालत पाकिस्तान के टीम से बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की टीम ने भी वापसी की है। जब पहला मैच भारत से हारे थे उसके बाद उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, खास करके मिडिल ओवर्स में। जब आपने देखा कि हसन अली और जुनैद इन दोनों ने और विकेट निकालने लगे हैं, ये उनकी अच्छी बात है। उनकी फील्डिंग बहुत इंप्रूव हुई है। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो
भारत का पलड़ा पाकिस्तान के मुकाबले बहुत भारी है, और इसमें कोई शक नहीं कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स, हाई वोल्टेज ड्रामा, माइंड गेम का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं शो, वो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। तो आईसीसी के लिए भी बड़ी अच्छी बात है, पैसे बहुत आएंगे। और भारत के लिए जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि भारतीय फैंस ये मान के बैठे हैं, और इसमें कोई गलती नहीं कि भारत की टीम इस समय पाकिस्तान से बहुत बेहतर खेल रही है। राइट, बिल्कुल एकदम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे दोनों ही टीमों का, लेकिन दानिश कनेरिया साहब से यहाँ सवाल पूछना लाजमी। दानिश साहब, जो मेरा मूल सवाल था, जो मैंने अपने दोनों ही गेस्ट से पूछा, और ये कि पाकिस्तान इन दिनों भारत से काफी पीछे चल रहा है, लेकिन जो गेम हम देखते हैं वो होता है दिमाग का, और वहां पे पाकिस्तान लूज कर रहा है। देखिए इस टूर्नामेंट को देख लीजिए, भारत से बुरी तरह चारों खाने चित, लेकिन बाद के 3 मैचों में ऐसा लगा कोई दूसरी टीम खेल रही है। इंग्लैंड से हार जाते शायद उतनी दिक्कत नहीं थी। मुझे लगा कि जब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जीती इंग्लैंड से, पहला सवाल यह रहा होगा कि फाइनल में भारत से मुकाबला होगा, फिर ना हार जाएं। देखें, हम मेरे यहाँ सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ क्रेडिट देनी चाहिए सरफराज अहमद को और पाकिस्तान टीम को, जिस तरीके से कमबैक किया आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट इंडिया। नो डाउट आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं मारा, लेकिन जिस तरह से आफ्टर द इंडियन गेम जिस तरह पाकिस्तान टीम जलप हुई और सरफराज ने अपनी जो गलतियां इंडियन मैच में की थी वो दोहराई नहीं, उस पर उसने जो है काफ़ी महारत हासिल की, और उसने जो है अपने बॉलर्स को सेंसिबली यूज किया। उसकी वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान टीम का मोराल काफ़ी हाई है, और कल का मैच डेफिनेटली पाकिस्तान भी यही चाह रहा था, और हम भी यही चाह रहे थे कि दोबारा से एक आंकड़ा हो जाए पाकिस्तान और इंडिया का। और पाकिस्तान की जिस तरह बॉलिंग चल रही है अभी, आपको पता है कि जिस तरह जुनैद खान और रोमान रईस की डेफिनेटली इंडक्शन हुई है मोहम्मद आमिर की जगह पे, और जिस तरह उसने बॉल किया, जिस तरह शादाब बॉल कर रहा है, हसन अली एक हमारा नया टैलेंट है, जिस तरह से पाकिस्तान बॉलिंग कर रही है, तो एक टफ टाइम दे सकती है इंडियन बैट्समैन को कल के संडे के फाइनल में। ना जी, बॉलिंग की धार बहुत तेज है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अशोक मल्होत्रा साहब के पास जाऊंगा, अब एक एक करके हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अनिल सिंघवी साहब आपके पास, पाकिस्तान जो दानिश भाई कह रहे हैं यहाँ पे कि सब बढ़िया हो गया, 3 मैच आपने बड़े शानदार जीते हैं, बॉलर्स एकदम धुआंधार बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना वही है कि बॉलिंग आप अच्छी कर लो, बैटिंग आप अच्छी कर लो, लाख कैच पकड़ लो, लेकिन इस बार सामने इंडिया है। बिल्कुल, और हिंदुस्तान के सामने जीतना पाकिस्तान के लिए कभी भी आसान नहीं है। मतलब जीतना तो छोड़िए, टक्कर देना भी मुश्किल काम है, और वो आप हर मैच में देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात इस चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो रही है, हार्डली ऐसे मुकाबले हुए हैं जो बड़ी टाइट फिनिश वाले हुए हैं, एक तरफा मुकाबले होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात जो अयाज मेमन साहब कह रहे थे, मैं उस पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि इस बार हिंदुस्तान की टीम बहुत बदली हुई है, ज़बरदस्त एग्रेशन है और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। ये मिक्स बहुत कम देखने को मिलता है, जहां विराट कोहली का एग्रेशन है, धोनी का एक्सपीरियंस है। ये जो कॉम्बिनेशन ये बड़ा डेडली है। और दूसरी बात, बॉलिंग की, आप पाकिस्तान की बार बार बॉलिंग की बात करें, क्या बॉलिंग, कैसी बॉलिंग, मुझे ये बताइए कौन सा बॉलर विश्व में इस वक्त है जो जसप्रीत बुमराह से बेहतर यॉर्कर फेंक सकता है, स्लो ओवर में उससे बढ़िया बॉलिंग कर सकता है? कौन सा बैट्समैन विश्व में इस वक्त जो है जो धोनी से बेहतर फिनिश है? कौन सा बैट्समैन विश्व में इस वक्त है जो विराट कोहली से बढ़िया चेज करना जानता है? अरे इतनी दमदार टीम है। और खुद दानिश कनेरिया साहब का स्टेटमेंट सुनिए, हिंदुस्तान को पाकिस्तान एक अच्छी टक्कर दे सकता है, ये शब्द उन्होंने यूज किए, ये नहीं कहा कि जीत सकता है, वो खुद ये कह रहे हैं कि टक्कर दे सकता है। तो फिर बात साफ है ना। चलिए, तो यहां पर अब टक्कर जरा कागज पे ही सही, लेकिन आज कर ली जाए। मैच तो संडे को। अशोक मल्होत्रा साहब, भारत की अगर हम स्ट्रेंथ पे आए, शुरुआत करते हैं, दोनों टीमों को जरा तुलना करके तोल लेते हैं, तो डेफिनेटली भारत बैटिंग में बहुत अच्छा है। और इस समय अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट का स्कोर कार्ड देखें या बैटिंग कार्ड देखें, तो उसमें शिखर धवन और रोहित शर्मा टॉप पर 2 बल्लेबाज हैं। तो ये 2 हमारे ओपनर तो धुआंधार खेल रहे हैं। कोहली साहब भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, युवराज को मौका मिला, उन्होंने रन किए, धोनी और नीचे आते आते जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी रन करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। तो बैटिंग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, हमारे पास ऑलराउंड टीम है। जहां तक अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो उनकी गेंदबाजी की आप बात जरूर कर सकते हैं। हसन अली की बात करें, जुनैद की बात करें या मोहम्मद आमिर की बात करें, लेकिन उनका मुकाबला इस समय सबसे मजबूत बल्लेबाजी के साथ है, उस बल्लेबाजी के साथ है जिसका प्रारंभिक जोड़ी लगातार रन बना रही है और उसके बाद ऐसी नींव तैयार करती है जिसके चलते एक बड़ा स्कोर खड़ा होता है। और फिर हमारे पास अच्छी गेंदबाजी है, जैसे अभी अनिल साहब ने कहा कि जसप्रीत बुमराह है, आपके पास भुवनेश कुमार हैं, आपके पास
अश्विन है, रविंद्र जडेजा है, और हमारी गेंदबाजी कमजोर नहीं है। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर सकते हैं, और फिर हमारा फील्डिंग का जो क्षेत्र रक्षण जो है हमारा काफी बढ़िया है। मेरे को ऐसा लगता है कि भारत का पलड़ा काफी भारी, हालांकि आप पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भारत से हारने के बाद जिस तरह कमबैक किया है वो काबिल तारीफ है, और इसके लिए भारत को थोड़ा चौकन्ना जरूर रहना पड़ेगा। लेकिन ऑन पेपर, ऑन फॉर्म भारतीय टीम पाकिस्तान से कहीं बेहतर। राइट अयाज मेमन साहब, अगर मैं भारतीय बैटिंग की थोड़ी, क्योंकि और बात करना जरूरी है यहाँ पर, अगर हम सिर्फ अपने ओपनिंग पेयर की बात करें, धवन है, रोहित शर्मा है। धवन ने 68 पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ सैकड़ा जड़ दिया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 78 मारे, बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा खेल रहे थे 46 पे, लेकिन आउट हुए। और रोहित का भी देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ऑलमोस्ट सेंचुरी बना गए थे, श्रीलंका के खिलाफ भी 78 किए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थोड़ा सा कमजोर पड़ गए, 12 पे आउट हुए, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ फिर आके 123। तो इस समय पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर इंडिया के पास है। इसका चलना अगले मैच में जरूरी होगा। बेशक देखिए, ना सिर्फ ओपनिंग पे सबसे बेहतरीन है, नंबर 3 भी जो है विराट कोहली, वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। तो ये 3 जो बल्लेबाज है एक सॉलिडिटी देते हैं इंडियन टीम को, खास करके उसकी बैटिंग को, जो सामने वाली टीम को मेरा तो मानना है कि बॉलर्स को भी घबरा सकती है, डरा सकती है, क्योंकि इतने अच्छे जबरदस्त फॉर्म में है। और जिस तरह हमने देखा पिछली मैच में बांग्लादेश ने 264 बनाए, जो मैच विनिंग स्कोर नहीं था, लेकिन भारत वहां पर 1 विकेट खोकर ही पहुंच गया और 10 ओवर बाकी थे। तो ये है बैटिंग का कैलिबर। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच मैदान में उतरने से पहले ही हार गई है, लेकिन क्या उनके सामने चैलेंज है ये जाहिर होता है कि उनके गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। मैं ये मानता हूं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है, जुनैद, हसन अली और मोहम्मद आमिर का, और शायद रुआन रईस को वो रखेंगे, एक स्पिनर को शायद बिठा दे, तो ये 4 मैन प्रॉन्ग पेस अटैक, यानी उसमें कैलिबर है, और ये टेस्ट कर सकती है इंडियन बैट्समैन को। लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप, ये 3 के अलावा धोनी है, युवराज है, केदार जाधव है, ऑलराउंडर्स आते हैं, हार्दिक, अश्विन, जडेजा, भुवनेश्वर कुमार के पास भी एक फर्स्ट क्लास सेंचुरी है। तो ऑन पेपर, जैसा अशोक ने बताया, कि अगर आप तुलना करें ऑन पेपर और ऑन करंट फॉर्म, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये तो मानना होगा कि ये स्पोर्ट है, उलटफेर होता है, और कहीं ना कहीं कोई एक टीम ज्यादा गलती कर दे उस दिन, तो उसका भारी भुगतना पड़ता है, एक पेनल्टी भरनी पड़ती है। अब तक ये नहीं नजर आया है कि इंडियन टीम में कोई ऐसी गलतियां ज्यादा हुई है। हालांकि एक मैच श्रीलंका से हारे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो या बैटिंग उस मैच में भी बहुत अच्छी थी, तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। राइट, बैटिंग उस मैच में भी बहुत अच्छी थी, 300 से ज्यादा मारे थे। उस दिन बॉलिंग थोड़ी जिसे कहें चल नहीं पाई या क्लिक नहीं की, उस पर करते हैं। लेकिन इस बीच जैनब आ गई हमारे साथ, थोड़ा सा उनको बीच में लेकर आते हैं। जैनब, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपका कैमरा, जो सेल्फी कैमरा है, जो फोन है, वो आप अब दूर ही रखिएगा, और कम से कम इंडियन टीम के आसपास आपको दिखना नहीं चाहिए उस कैमरे के साथ या उस फोन के। आप पाकिस्तानी टीम की पूरी टीम के साथ अपनी सेल्फी ले लीजिए। नहीं, मेरा ख्याल से कि अब वक्त वो आ गया कि पाकिस्तान टीम को मेरी सेल्फीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह, आई होप दैट दे विल प्रोबेबली नॉट नीड माय सेल्फीज एंड परफॉर्म बेटर, बट यू नो, इट्स आई मीन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इससे बेहतर फाइनल हो नहीं सकता। एंड गो के इंडिया ने हराया पाकिस्तान को पहले ग्रुप मैच में, पर आई फील कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम उतरेगी, it'll probably be stronger than what you saw earlier on, और उसके काफी रीजंस हैं। एक तो उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की टीम में, और दूसरा ये भी कि उनका इस वक्त जो फॉर्म है, मोमेंटम, वो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली इंडिया की टीम अपनी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे हैव अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप, यू नो, विराट कोहली, शिखर धवन, ही इज इन अमेजिंग फॉर्म। लेकिन आई वुड से कि इतना इजी, इतना आसान, इट वोंट बी अ सरेंडर लाइक द लास्ट टाइम। लेकिन तो विपिन यहाँ पे 2 चीजें मैं समझ रहा हूँ कि जो मिस कर रहे हैं लोग, जो हिंदुस्तान की बड़ी ताकत है। पहला तो ये कि जो फील्डिंग हिंदुस्तान की है उसमें पाकिस्तान कहीं आसपास भी नहीं है। जितनी बेहतरीन फील्डिंग हिंदुस्तान की है, और अगर आपको पता है कि जडेजा की तरफ, कोहली की तरफ बॉल चली गई तो आपको रन लेना नहीं है, चुराने की कोशिश भी नहीं करनी है। पांड्या इतने बेहतरीन फील्डर है, एक वो चीज़ लोग मिस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मिडिल ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑलराउंडर्स की। 4 तगड़े ऑलराउंडर हिंदुस्तान के पास है। युवराज सिंह जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी कर सकते हैं, आजकल कम कर रहे हैं। केदार जाधव, उन्होंने बता दिया, पिछला मैच टर्न करने में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है।
रविचंद्रन अश्विन जरूरत पड़ने पर बहुत बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं, और हार्दिक पांड्या तो ऑलराउंडर है। तो ये 4 ऑलराउंडर ऐसे हैं, 4 में से एक चल गया ना तो मिडिल ऑर्डर में आपका काम हो गया। 4 में से एक बॉलर जिसको 10 ओवर का एक्स्ट्रा कोटा करना है वो चल गया तो आपका काम हो गया। तो ये ताकत जो हिंदुस्तान की टीम में है वो पाकिस्तान में नहीं है। राइट, तो सुना आपने जैनब, ये हमारे मार्केट एडिटर हैं अनिल सिंघवी, आपकी तरह क्रिकेट के बड़े फैन हैं और उन्होंने और हमारी स्ट्रेंथ बता दी है। तो जो आप जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी वो कॉन्फिडेंस आपको पाकिस्तान की टीम पर है या अपनी सेल्फी पे? देखिए, आपने हमारे कप्तान के साथ श्रीलंका वाले मैच में सेल्फी खिंचाई और वो 0 पे आउट हो गए। आपने डिविलियर्स साहब को भी 0 पे आउट किया। तो अब ये जो आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है वो सेल्फी के दम पे तो नहीं आ रहा है? नहीं, मैं आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा ख्याल है कि वो सेल्फी जरा ठीक है वो पहले हो गया था, लेकिन अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम को सेल्फीज की ऑनेस्टली जरूरत नहीं पड़ेगी। द वे दे हैव बीन प्लेइंग आफ्टर दैट लॉस अगेंस्ट इंडिया। इन्होंने ऑलराउंडर्स की बात की तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के पास एक तो दे हैव अ वेरी पोटेंट बॉलिंग अटैक। वो ऐसा अटैक है जो कि हर कंडीशंस में जो है इस वक्त चल सकता है। आई थिंक बिकॉज दे मेड दैट चेंज एंड दे ब्रॉट बैक जुनैद, वहाब को उन्होंने बाहर बिठाया, फिर जुनैद वापस आए। तो आमिर, जुनैद और हसन अली, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट। फिर उसके अलावा ऑलराउंडर्स हमारे पास भी हैं। शादाब खान जो कि एज ए लेग स्पिनर जाने जाते हैं, ही इज एक्चुअली अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो वो भी बैटिंग कर लेते हैं। हसन अली भी कर लेते हैं। उसके अलावा इमाम वसीम हैं, वो भी बैटिंग कर लेते हैं और उनकी लेफ्ट आर्म बॉलिंग जो है वो उनका ऑप्शन है। तो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास भी, हफीज भी हैं जो कि ये सब ठीक है, लेकिन बड़ी चीज क्या है, जब आप बड़ा मैच खेलते हैं, फाइनल खेलते हैं, राइट, तो इस मतलब इससे इन मदर ऑफ ऑल बैटल इससे बड़ा कुछ क्रिकेट में हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल को खेले। तब सबसे बड़ी चीज चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ, और जो मेंटल स्ट्रेंथ हिंदुस्तान के पास है विराट कोहली के नेतृत्व में और धोनी की जो बैकिंग है, और जो नए नए खिलाड़ी सरफराज अहमद साहब पहली बार कैप्टनशिप कर रहे हैं, और प्लस उनके सर पे वो भूत है हर टूर्नामेंट हारने का, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ, ये गेम मानसिक स्थिति से जीते जाते हैं। मैदान में उतरने के पहले आधे गेम खत्म हो जाते हैं ऐसे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इज अबाउट अ गेम ऑफ नर्व्स एंड आई डू फील कि जो भी अपनी नर्व्स को बेहतर वो करेगा वो ही इज गोइंग टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। लेकिन पाकिस्तान की चीज में मैं सिर्फ पाकिस्तान के केस में सिर्फ एक चीज कहूंगी, जब पहला मैच हुआ तो आई फेल्ट कि वो मेंटल स्ट्रेंथ वाकई पाकिस्तान की तरफ से नजर नहीं आई। लग रहा था कि वो थोड़ा प्रेशर में, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, मिसफील्ड्स हो रही थी। बट द ओनली थिंग दैट आई वुड से अबाउट पाकिस्तान इज कि पाकिस्तान इज अ टीम ऑफ मोमेंटम। एटलीस्ट मैंने जितना इनको कवर किया है और देखा है कि जब एक दफा इनको इनका मोमेंटम मिल जाता है तो दे आर एट देयर डेंजरस बेस्ट। अगर तो ये फाइनल का प्रेशर लेके गए तो डेफिनेटली आई वुड से कि इंडिया, बट इफ दे प्ले फ्रीली द वे दे हैव बीन इन द पास्ट फ्यू गेम्स, मतलब बिल्कुल। तो जैनब को यहाँ बड़ा भरोसा है पाकिस्तान पे। ठीक है, चलिए, हम क्योंकि बातचीत कर रहे थे, अशोक मल्होत्रा साहब, मान लीजिए बैटिंग की जो हम बात कर रहे थे, तो बैटिंग में जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, शायद मोहम्मद आमिर अब नहीं खेलेंगे, लेकिन रोहित शर्मा को उन्होंने अच्छा खासा परेशान किया था। पहला ओवर अगर याद करें तो रोहित को तकलीफ हुई थी, हालांकि उन्होंने उसे जाने दिया, 1-1.5 ओवर बाद सेटल होकर वो खेले। और इस समय हसन अली जैसी बॉलिंग कर रहे हैं और उसके अलावा जुनैद खान जैसी बॉलिंग कर रहे हैं। क्या एक हद तक भारत के इस ओपनिंग पेयर को या टॉप ऑर्डर को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है? और ओवल में मैच है तो बॉल स्विंग भी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंग्लैंड में स्विंग होने की संभावना नहीं, जिस तरह के पिचेस अब बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी के लिए बनाए गए, गेंदबाजों के पक्ष का विकेट नहीं है और ना ही इंग्लैंड की कंडीशंस है। फ्लैट विकेट दिखाई देता है। और जहां तक गेंदबाजी के सवाल, निश्चित रूप से हसन अली और जुनैद खान के आने के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी काफी मजबूत हुई है। और अगर मैं कहूं, फकर जमान के शुरुआत बल्लेबाजी करने से काफी मजबूती प्रदान की है कि जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो करते हैं। लेकिन फिर भी जहां तक भारतीय बल्लेबाजी का सवाल है, उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं है। जिस तरह का क्रिकेट अभी तक रोहित शर्मा ने खेला है या शिखर धवन ने खेला है, और यहाँ कैप्टन मार्वल विराट कोहली जिस तरह खेल रहे हैं, और उसके बाद लगातार आपके पास युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, केदार यादव, काफी लंबी चौड़ी बल्लेबाजी है। और जो मैच, असली मैच होने वाला है भारतीय बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी के बीच में। और दूसरी बात यह है कि भारत के पास काफी सारे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम अभी उभरती हुई टीम है, अब नई टीम है, उनको अभी सेटल होने में काफी समय जरूर लगेगा। लेकिन फिर भी भारत को काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान
लगातार बैक टू बैक 3 मैचेस जीत के आया है और जीतना एक आदत सी बन जाती। तो बिल्कुल इसी पर एक सवाल दानिश कनेरिया साहब से मैं लेना चाहता हूं। दानिश साहब, आपकी बॉलिंग का मैं भी बड़ा कायल रहा हूं, क्या खूब आप बॉलिंग करते थे। ये बताइए कि जो अशोक मल्होत्रा साहब कह रहे हैं वो पॉइंट तो बड़ा वैलिड है। ये तो इंग्लैंड की पिचेज है ही नहीं, इंग्लैंड में कभी ऐसी पिचेज होती नहीं थी, और अब तो ऐसी बन रही है पिच की ये 300 350 से कम मारो तो आपका जीतना कोई पक्का है नहीं। तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए तो पिच बनी नहीं है, ये पिच तो इंडिया की बैटिंग के लिए बनी हुई ऐसा लगता है। देखिए, मैंने सबकी बातें सुनी, बड़ा जबरदस्त सबने कहा। देखिए, आप यू हैव टू लुक इनटू वन थिंग, इट्स एन अर्ली पार्ट ऑफ द सीजन ऑफ इंग्लैंड। वहां पर जिस तरह की विकेटें हैं, दे आर फ्लैट एंड ड्राई, थोड़ी सी वहां पर विकेट के अंदर मॉइस्चर है, थोड़ा सा उस पर सीम होता है, स्विंग नहीं होगा। अर्ली पार्ट ऑफ द सीजन में सीम होगा, जो हमें नजर आया। जिस तरह भुवनेश्वर कुमार एक सीमर है और बड़ी जबरदस्त सीम करते हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि इंडियन नो डाउट दे आर प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, they are playing and they have produced many batsmen around the world. विराट कोहली 8000 रन कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। लेकिन see the one thing which is everybody is lacking is that at some point the team which is playing so brilliantly, the batting जो होती है क्लिक करी जा रही है। कभी ऐसा होता है, ये मैं अपना वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस और एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ, कि इसके अंदर ऐसा होता है कि थ्रूआउट द टूर्नामेंट द प्लेयर्स हु हैव नॉट बैटेड डाउन द ऑर्डर, तो वो क्या होता है कि रिलाई बहुत ज्यादा ऊपर के बैट्समैन पे करते हैं कि वो रन करके दे रहे, और हमारे पास जो आ रहा है वो कम ओवर आ रहे जिसमें हम अपनी शॉटें खेलेंगे और आराम से रन करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनल मैच है, ठीक है, पाकिस्तान एक उभरती हुई टीम है जिसके अंदर नया कप्तान है, नए प्लेयर्स है, एक मोस्ट सीनियर प्लेयर है वो है शोएब मलिक और हफीज है उसके अंदर, उसके अलावा सारे यंगस्टर्स है। लेकिन वी हैव टू सी द अदर साइड। इफ यू सी द गेम अगेंस्ट द बांग्लादेश, जिस तरह से बांग्लादेश प्लेयर्स ने बैटिंग की है, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू तमीम इकबाल और जिन्होंने बैटिंग करके 265 का टारगेट दिया ऑन द फर्स्ट बॉलिंग ऑफ द इंडियन बॉलिंग पे। ठीक है ना, 265 करने नहीं चाहिए थे बांग्लादेश टीम को, पहली बॉलिंग की इंडिया ने। तो वहां पर जो इंडियन बॉलिंग है, नो डाउट जसप्रीत बुमराह इज बीन एक्सेप्शनल, जिस तरह पेस है उसका, यॉर्कर्स करता है जबरदस्त, भुवनेश्वर कुमार है, हार्दिक पांड्या है, केदार जाधव, दे आर ब्रिलियंट प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट ऑन द गिवन डे, हाउ ऑन द गिवन डे जो प्लेयर परफॉर्म करेगा, जो नर्व्स पे काबू रखेगा, जो आप लोगों ने अभी बात की, तो मेन चीज वो है। देखिए, पाकिस्तानी बॉलिंग क्लिक कर सकती है, पाकिस्तानी बॉलिंग फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन जब एक बैटिंग क्लिक होती है तो बॉलिंग फ्लॉप होती है, तो बॉलिंग क्लिक होती है, तो ये अप्स एंड डाउन्स क्रिकेट का हिस्सा है। अगर पाकिस्तानी बॉलिंग ज्यादा, अगर पाकिस्तानी कल संडे को टॉस जीत के बॉलिंग करता है और इंडिया 250 प्लस नहीं रन कर सका, तो एक चांस बनता है, वहां पर इंडियन बॉलर्स को आना पड़ेगा और उसका किरदार अदा करना पड़ेगा। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। जिस तरह की कंडीशन, और ओवल, पूरी दुनिया के अंदर ओवल का एक बिगेस्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, वो बिगेस्ट स्क्वायर है, एक साइड ऑफ द बाउंड्री उसकी छोटी है, ऑन द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ द ओवल इज द शॉर्टेस्ट बाउंड्री। सो वी हैव टू लुक इनटू दैट। नो डाउट इंडियन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और जिस तरह की फॉर्म अभी विराट की लगी हुई है या रोहित की बात करें, नो डाउट देयर एक्सेप्शन फॉर। लेकिन जो हमारी बैटिंग के अंदर जो एक पावर प्लेयर आ गया है, जिसने आके इनिंग का आगाज करके बड़ा खूबसूरत तरीके से वो खेलते हैं और वो बॉलर्स की लाइन और लेंथ को डैमेज करता है। आपने देखा फकर जमान, ही इज बीन टैलेंटेड यंग किड, ही इज डूइंग वेरी वेल, ही इज अ हार्ड वर्किंग क्रिकेटर, और जिस तरह से आके वो शॉट्स खेलता है, तो सामने वाले बैट्समैन अजहर अली जो काफी टाइम लेके खेलते हैं, उनके पास काफी टाइम आ जाता है। तो यही चीजें होती है कि फकर जमान, अजहर अली हो गया, अभी तक शोएब मलिक के बल्ले से रन नहीं आए, हफीज ने पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं किए, सरफराज एक बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है, वो आके जो हम कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, वो आके नीचे से रन कर जाता है जी। तो ये चीजें भी है, और ये चीजें डेफिनेटली इंडियन टीम, अनिल भाई वहाँ के कोच है, अनिल भाई से बहुत हमने क्रिकेट खेली साथ, और उनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, तो वो जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम को हम लाइटली भी नहीं ले सकते हैं कि बिल्कुल हमको रिटर्न ऑफ कि हमने उनको मारा है। लेकिन द वे द बोथ द टीम्स हैव बीन नहीं, लाइटली लेने की तो बात ही नहीं है दानिश भाई, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम को तो हमने कभी लाइटली नहीं लिया है, और फाइनल में तो लेंगे ही नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, अयाज सर आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान अगर किसी भी वजह से जीतती तो वो सिर्फ एक ही वजह से, और वो ये कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में खोने को कुछ नहीं है, राइट। दे आर अंडरडॉग्स, कोई नहीं मान रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, तो फिर खुल के खेलो ना, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हारना है
हारना तो सब मानकर चल रहे हैं, यही एक चीज उनके काम आ सकती है, बाकी और कुछ नहीं। नहीं देखिए, एडवांटेज ऑफ बीइंग अंडरडॉग तो है ही पाकिस्तान के पास, क्योंकि नंबर 8 रैंक की टीम है और जिस तरह से पहली मैच हारे थे, किसी ने चांस नहीं दिया था इस टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए। तो एक तो दाद देनी होगी कि फाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर भी प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इंडियन टीम जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है। इंडियन टीम जो है नंबर 2 रैंक टीम है, अगर जीतती है फाइनल तो नंबर 1 हो जाती है। और उसके अलावा जो बड़े भारी भरकम रेपुटेशन वाले प्लेयर्स है, जो काफ़ी अरसे से एक साथ में खेलते आए हैं, सुपरस्टार्स ऑफ क्रिकेट जो है वो इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये सब जो है एक तरह से एडवांटेज बन सकता है पाकिस्तान के पास कि वेरी लिटिल टू लूज एंड अ लॉट टू गेन। हालांकि और इंडिया के पास जो है क्वाइट अ लॉट टू लूज, अगर जीतते हैं तो नंबर 1 पोजीशन मिलती है, बट यू हैव टू लिव अप टू रेपुटेशन। तो ये जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंडियन टीम का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1-1.5 साल से देख ले, तो वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स हैज बीन, खासियत ये रही है कंसिस्टेंसी। बहुत कम हमने ऐसे मौके देखे कि मैच जो है सडनली हार गए। ये नहीं है कि हारे नहीं है, कहीं ना कहीं 1-2 मैच वनडे मैचेस के ऐसा लगा था कि हार गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी रही है, कोई ऐसा नहीं लगा है कि मैच में उतर रहे हैं तो बॉलिंग हल्की नजर आ रही है, बैटिंग हल्की नजर आ रही है। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम, एक जो माइंडसेट है, एक भूख है, एक हंगर है जीतने की, वो सब इंडियन टीम में नजर आ रही है। और अगर ये टीम नहीं जीतती है तो फिर ये कहना होगा कि इट्स एन अपसेट रिजल्ट। यस, ये नहीं है कि अकॉर्डिंग टू दोनों टीम जो है ऑन पार नहीं है। पाकिस्तान कंपैरेटिवली बहुत पीछे है, अंडरडॉग है, और अगर पाकिस्तान जीतती है, जो स्पोर्ट में हो सकता है, तो इट विल बी एन अपसेट रिजल्ट। राइट। तो यहाँ पर चलिए हम एक बैटिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि दोनों टीमों का जरा एनालिसिस कर ले। तो अब जब बॉलिंग की बात आती है और अगेंस्ट पाकिस्तान आती है, तो देखिए बैटिंग अभी तक क्लिक भले ही ना कर रही हो, लेकिन भारत की बॉलिंग अगर आप वेस्ट टू वेस्ट कंपेयर करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग के मुकाबले अगर टॉप बॉलर्स का चार्ट निकाले तो हमारे बॉलर्स काफी नीचे हैं इस टूर्नामेंट में। अलग बात है जसप्रीत बुमराह अच्छी कर रहे हैं या भुवनेश्वर कुमार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो धार जो पाकिस्तान के पास है नहीं है। तो यहां पर मलय नीरज साहब, आपको लगता है कि भारत को अपना जो भी, एक मिनट विपिन, मैं इसमें थोड़ा सा ऐसा मतलब, कौन सी टीम ऐसी है जिसको पाकिस्तान ने 100-125 पे आउट कर दिया? ऐसी इतनी बॉलिंग की बात कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बॉलिंग, तो क्या ऐसा कोई तो एक टीम ऐसी 100-125 पे आउट नहीं हुई ऐसा? हाँ, मतलब बॉलिंग मतलब क्या ऐसा थोड़ी कि आपने मतलब 10 के 10 विकेट निकाल दिए, हर एक टीम के 4 मैच खेले, चारों को ऑल आउट किया है, या 150-200 के अंदर आउट किया, वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन फिर भी ये है कि ऑन पेपर्स अगर आप देखें या ऑन परफॉर्मेंस आप देखें तो थोड़ी उनकी बॉलिंग की धार ज्यादा है हमसे। मतलब एक्चुअली क्या बैटिंग नहीं है तो आप बॉलिंग पे फोकस करेंगे कि हाँ चलो बॉलिंग ठीक है। लेकिन अगर हम भारत की बॉलिंग की बात करें और जैसा पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है, तो जसप्रीत जैसी बॉलिंग कर रहे हैं या फिर जैसी बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं, जडेजा बहुत सक्सेसफुल नहीं है, अश्विन की बॉल उतनी नहीं घूम रही, लेकिन केदार जाधव ने पिछले मैच में बड़ा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट निकाला। जो कप्तान कोहली ने भी कहा कि दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि यहां पे ऑफ स्पिनर को लगाना चाहिए, तो चलिए वो ठीक है, लेकिन आपको जब विकेट चाहिए उस समय जो विकेट निकालना है, क्या भारत की बॉलिंग थोड़ी सी वहां पर पाकिस्तान के सामने हल्की पड़ती है? आप मुझसे पूछ रहे हैं विपिन, मैं तो सोच रहा था कि मुझे शायद ऐसे ही बिठाया गया है बोलने के लिए। नहीं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पूरा आपका डिस्कशन सुन रहा हूं, और शुरू में जो मैंने 4 पॉइंट्स ऑन पेपर टीम की तुलना की थी और बाकी चीज़ें बताई थी, उस पर डिस्कशन हो चुका। और अभी इंग्लैंड के कंडीशंस और इंग्लैंड के पिचेस पे बात उठी है, तो मैं बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो ओवल पे आप ट्रैक्स देख रहे हैं, उसमें जो फ्रेश पिच है और जो यूज्ड पिच है, दोनों में बहुत फर्क है। और ये जो मैच होगा ये फ्रेश पिच पर होगा, और इस फ्रेश पिच पर जो मैच होगा, इस पे विराट कोहली के लिए शायद ये अवसर होगा एक और तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करने का। अगर दोनों टीमों के गेंदबाजी की आप तुलना करें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम की गेंदबाजी पाकिस्तान की टीम की गेंदबाजी से कमजोर है। राइट। जो बात मैंने शुरू में कही कि पाकिस्तान की टीम की गेंदबाजी पिछले कुछ दिनों में इतनी इंप्रूव हुई है, उसमें इतनी धार आई है, और हसन अली ने जो मिड ओवर्स में जो अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से जुनैद का साथ निभाया है और जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाले हैं, बीच के मिडिल ओवर्स में अगर आप विकेट निकालते हैं तो टीम का मनोबल बढ़ता है
और टीम का जब मनोबल बढ़ता है तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है। एक बात और कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जब मुकाबला होता है तो इसमें आंकड़े और पुराने रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स, टेक्स्ट बुक में लिखी हुई बातें ये कुछ नहीं होती। वहां टीम अपनी जी जान से खेलती है, हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और वो भारत के साथ भी सही है ये बात और ये पाकिस्तान के साथ भी सही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बड़ी मोनोटोनस सी कोई चीज होगी और पुरानी बातों को लेकर, खेल के दिमाग में लेकर वो लोग खेलने उतरेंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है और भारत की गेंदबाजी खराब नहीं है, और पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार अच्छी फील्डिंग करते, अच्छी बॉलिंग करते आए हैं। उनकी फील्डिंग सुधरी है पिछले 3 मैचों में, अगर आपने देखा हो तो इस तरह से एक तरफा मुकाबला न होना चाहिए, न होगा। मगर कंसिस्टेंसी की जब बात होती है तो कॉम्प्लेसेंसी भी कई बार आ जाती है। अगर आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको लगता है यू शुड नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि तो चलेगा ही और हम कर ही देंगे। मतलब इस कॉम्प्लेसेंसी से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अगर हाँ जी, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, विश्वास घातक हो सकता है। अगर वही 4 मैचेस की बात करूं तो जिसमें बैटिंग का परफॉर्मेंस तो आपका वर्ल्ड क्लास रहा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मैच जो आपने हारा श्रीलंका के खिलाफ हारा, शानदार बैटिंग की लेकिन बॉलिंग क्लिक नहीं कर पाई, इसलिए ये सवाल। बिल्कुल सही बात है। राइट, चलिए तो यहां पर अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान में थोड़े से बहाने ढूंढे जा रहे हैं। क्योंकि आज हमने देखा आमिर सोहेल साहब का एक वीडियो आया पाकिस्तान से जिसमें अपनी टीम पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको तो पता नहीं कैसे कौन सी ताकत ने जितवा दिया, नाम नहीं ले रहे, लेकिन आपको वहां पहुंचाया गया है और अब आपको ये करना होगा, वो करना होगा। तो क्या पहले से ये समा बांधने की कोशिश है कि हार जाएंगे तो ठीकरा फोड़ देंगे कि ये तो फिक्सिंग है या कुछ और चीज है? चर्चा को जारी करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका आवाज अड्डा में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि रविवार को होने वाले इस महामुकाबले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाली हैं 2 ऐसी टीमें जिनका मुकाबला हमेशा रोचक होता है और किसी जंग से कम नहीं होता। आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। आज तक 3 ऐसे, ये तीसरा मौका है, 2 ऐसे मौके आए हैं और दोनों ही मौकों में भारत ने फाइनल में विजय हासिल की है और इस बार भी पलड़ा भारत का भारी दिख रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि 2 टीमें भिड़ेंगी तो उन दोनों की शक्ति का आकलन तो होना ही चाहिए। यहां पर एक बड़े पैनल के साथ बातचीत जारी है, लेकिन हमने आपसे सवाल पूछा था कि फाइनल में भारत को टक्कर दे पाएगा क्या पाकिस्तान, क्योंकि सवाल यही हो सकता है कि क्या टिक भी पाएगा पाकिस्तान भारत के आगे। आपके जवाबों का इंतजार है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि कहना क्या है। वैसे मुझे ही लग रहा है कि 99-1 का शायद रेशो आए, लेकिन फिर भी चलिए यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में अतुल वासन साहब भी जुड़ गए हैं, तो हम उस बात पर जाएं जो आमिर सोहेल साहब ने कही है। वासन साहब से बस इंट्रोडक्टरी, क्योंकि यहां पर आए। अभी वासन साहब बातचीत काफी सारी हो चुकी है, लेकिन मूल बात यह चल रही थी कि देखिए क्रिकेट अपनी जगह है, लेकिन अब ये जब 2 टीमें भिड़ती हैं तो ये बिल्कुल दिमाग के लेवल पे भिड़ती हैं। और भारत का खौफ पाकिस्तान पे पिछले कुछ सालों में इस कदर हावी है कि इस बार भी लगता नहीं है वो फाइनल जीत पाएंगे। देखिए, मैं मानता हूँ ये कि बात हमारा दबदबा काफ़ी रहा है। एक 1.5 दशक से हमने डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी टीम बेहतर है, स्ट्रक्चर बेटर है, हमारी जो नीचे से निकल के जो हमारे ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी आ रहे हैं, तो इस मामले में पाकिस्तान शायद मैच नहीं कर रहा, पर उनके पास भी लगातार बीच बीच में अच्छे एक टैलेंटेड खिलाड़ी निकलते हैं। हालांकि आमिर सोहेल के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि उनको इतनी ज़्यादा तूल दी गई आज इंडियन चैनल्स पे। मुझे लग रहा था जिस परिवार के आदमी को उसके परिवार वाले सीरियसली नहीं लेते, उनकी बात सुनी जा रही है, और वो तो शुरू से ही थोड़े हिले हुए माने जाते हैं। और अगर उन्होंने ये बात की है बिना किसी प्रूफ के बैक करे, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमों को तो उनको डिफेमेशन केस क्या उनके ऊपर तो पूरी तरह से ठोक देनी चाहिए। और आईसीसी को भी अगर वो अपनी बात को बैकअप ना कर पाए, उनके ऊपर एक मीडिया बैन लगाना चाहिए, जो ऐसा नहीं होता। इसीलिए बार बार ऐसे कुछ खिलाड़ी जो कि थोड़ा सा हट के कुछ करना चाहते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि उनको पता है कि कोई उनके लिए कोई मापदंड नहीं है, बाकी फिर से 6 महीने बाद ऐसी बात करेंगे लूज टॉक। तो मुझे लगता है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने शक के दायरे में 25-30 खिलाड़ी ला दिए बिना सोचे समझे, और अपनी टीम की तो जलालत आपने की जरूर, उसके तो जूते अलग पड़ने चाहिए आपको। जी, तो चलिए ये जो आप बात का जिक्र कर रहे हो, हमने दर्शकों से कहा था ब्रेक के बाद आके सुनाते हैं, आपने इस पे विचार रखे अपने, लेकिन सुना देते हैं कि आमिर सोहेल साहब ने
क्या कहा और क्यों कह रहे अतुल वासन साहब कि उन्हें जूते पड़ने चाहिए? ये सरफराज को ये बताने की जरूरत है कि भाई आपने कोई कमाल नहीं किया, ये आपको किसी ने मैच जितवाए हैं, ठीक है? आप इतना ज्यादा इतराए ना। जुनैद, आपने सुना और दिन भर से आपको ये सब खबरें पता भी होंगी, आप खेल पत्रकार है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये आपके जो पूर्व खिलाड़ी हैं क्या सब बोलते रहते हैं अपनी ही टीम पे इतनी बड़ी लालच मनामत? जुनैद, आपसे है ये सवाल। जैनब, माफ कीजिए। जी जी, देखिए बात यहाँ पे ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी एलिगेशंस लगाई हैं तो पहली बात तो ये है कि आप सबूत के बिना इस तरह आके कोई बात करना, ये तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ये बात करने के बाद एक पूरी क्लैरिफिकेशन दी है अपने ही शो पे, जिसमें उन्होंने आके कहा कि मेरी बात को मिस इंटरप्रेट किया गया और मैं जिस तरह नहीं, एक मिनट जैनब, मिस इंटरप्रिटेशन कैसे हो गया? वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर पहुंचाया गया है किसी खास मकसद के लिए, तो आप बहुत खुश ना हो, इसमें कैसा मिस इंटरप्रिटेशन है? देखिए जी, मैं तो उनको डिफेंड भी नहीं कर रही, मैं तो आई एम सेइंग कि इफ ही इज पुटिंग एन एलिगेशन, जिस तरह आपके शो में अतुल साहब ने बात की, वो बिल्कुल ठीक बात है कि इट्स नॉट जस्ट एन एलिगेशन ऑन पाकिस्तान, इट्स एक्चुअली एन एलिगेशन ऑन मेनी अदर प्लेइंग नेशंस। सो इट्स एब्सोल्युटली बिजार। और उन्होंने अपने डिफेंस में तो आके, मैं आपको सिर्फ वैसे बता रही थी कि उन्होंने डिफेंस में आके ये बात बोली कि मेरा मतलब था कि वसीला, he was talking about spiritual help and divine help, but I think that was a wrong defense. I'm not going to sit here and defend him because what he said was absolutely incorrect. मैंने उनके स्टेटमेंट का मतलब जो निकाला, मलय नीरव साहब आपसे उस पर राय लूंगा। आपको किसी खास मकसद से वहां पहुंचाया गया है। ये क्या खास मकसद ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनल होगा तो ही दुनिया देखेगी और उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में कोई इंग्लैंड पहुंच जाए या कोई और पहुंच जाए तो क्या फायदा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान भिड़े तभी तो पैसा बनेगा। क्या वो आईसीसी पर ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, वो लूज कैनन हैं, वो हमेशा इसी तरह फटते रहते हैं। उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेना हम समझते हैं जरूरी भी नहीं और लेना चाहिए भी नहीं, मगर जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने इल्जामात लगाए, वो बड़े क्लियर हैं। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की टीम को इतराने की जरूरत नहीं है, कप्तान को हमें मालूम है कि आपको वहां क्यों पहुंचाया गया है। कहने का मतलब यह है, सीधा इशारा यह है कि आईसीसी का ये टूर्नामेंट है, जिस टूर्नामेंट की चमक थोड़ी कम हो गई थी, बंद होने की बात चल रही थी, और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है, इस हाई वोल्टेज ड्रामा के कारण नई जान आ जाएगी। और इस तरह की बात कह के उन्होंने अपनी टीम को डिमोरलाइज किया, और खासकर अपने उन नए खिलाड़ियों को जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी बात को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, मगर उन्होंने एक शरारतपूर्ण ये वक्तव्य दिया है, और इस शरारतपूर्ण वक्तव्य से हमारे खिलाड़ियों को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी को नहीं छोड़ रहे, भारत को भी नहीं छोड़ रहे। और मैं आपको जानता हूं, आमिर सुहेल साहब को पिछले 30 साल से देख रहा हूं मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान हार जाएगा भारत से, तो वो ये कहेंगे कि सारे मैच भारत के पैसे से फिक्स हुए थे क्योंकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहता था। तो इस तरह के लूज कैनन की बात पर तो बहस करना भी मैं जरूरी नहीं समझता। ठीक है, लेकिन मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस बात में कोई दम नहीं है उनकी बातों में। ठीक है अतुल वासन साहब, मैं है ना बचपन में जब स्कूल कॉलेज जाया करता था, एग्जाम के ठीक 1-2 दिन पहले है ना, अगर मुझे नर्वसनेस होती, मुझे लगता है पता नहीं पेपर कैसा होगा, टफ है, और खास तौर से वो सब्जेक्ट जिसमें मुझे है ना डर ज्यादा लगता, तो कभी पेट दर्द होता था, कभी सर दर्द, कभी वॉमिटिंग, कभी फीवर वाली फीलिंग होती थी। तो क्या अगर आमिर सोहेल साहब की बातों को सही स्पिरिट में लिया जाए, जो जुनैब कह रही कि नहीं उन्होंने ऐसा कोई वो फिक्सिंग और ये वो बात नहीं की, अगर सही स्पिरिट में लिया जाए तो फिर तो दूसरा मतलब यही हुआ कि उनका जी घबरा रहा है, हारने का डर है, वो बता रहे वो। नहीं, मुझे लगता है हारने का डर होता है तो आप थोड़ा सा और एग्रेसिव अपना रवैया देते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ड्रम अप करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस। ये क्या जरिया हुआ कि आपने टीम की अच्छी परफॉर्मेंसेस को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया और उनको इतनी बेइज्जती कर दी अपने कंट्रीमैन के सामने कि उन्होंने तो खेला ही नहीं, उन्हें जिताया गया है। मगर मैं अगर पाकिस्तान का आज खिलाड़ी हूं तो मैं तो हमेशा के लिए उनको बॉयकॉट कर दूं, और कोई भी फैन जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खड़ा होता है
उसको भी शर्म आएगी कि ये हमारा फॉर्मर कैप्टन है, इसको इतना भी रिगार्ड नहीं। चलिए मैं मानता हूं अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, पर फिर भी आप एक अपने ग्रुप की, एक पीयर ग्रुप की, एक कम्युनिटी की थोड़ी सी तो इज्जत रखते हैं। वो उन्होंने बिल्कुल रखी नहीं, और मुझे लगता है कि ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। आप राशिद लतीफ ले लीजिए, पिछले जमाने में सरफराज नवाज होते थे, तो इनको रात को सोते हुए कुछ होता है मुझे लगता है, चाहे पैदा होते नर्स ने गिरा दिया था इन्हें, मतलब ये 3-4 ही कॉमन नाम बार बार आते हैं। हाँ। नहीं, अगर याद करें, बहुत सारे दर्शकों को याद होगा 1996 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अच्छा खासा सेमीफाइनल चल रहा था, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे कहा ना लूज कैनन है, सनक गए, जाके वेंकटेश प्रसाद से भिड़ लिए, अगली बॉल पे आउट होकर पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो वैसे ही पाकिस्तान वाले जी बिपिन एक बात और कहना चाहता हूं, बिपिन एक बात और कहना चाहता हूं कि 1990s में यही आमिर सुहेल मैच फिक्सिंग के आरोपों से घिरे थे, बुरी तरह घिरे थे यही आमिर सुहेल, कोई नई बात नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी कह दूं कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस पैनल पे वो ये बात कर रहे थे, उसी पैनल पे जावेद मियांदाद बैठे मुस्कुरा रहे थे जब वो ये बात कर रहे थे, और जावेद मियांदाद का जिन बड़े बड़े लोगों से संबंध है हम सब जानते हैं, तो और उनका ये मुस्कुराना मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उनमें इनमें कोई मुस्कुराना पसंद नहीं है, फर्क थोड़ी है। और सीधी बात है, देखिए आप सट्टेबाजी की फिक्सिंग की बात तभी करेंगे जब आप उन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। हमने तो कभी आज तक हिंदुस्तान की टीम के बारे में, इसके बारे में कभी हमने ऐसी बातें सुनी नहीं, कही नहीं। तो जिनके बीच में आपका उठना बैठना होगा वैसी बातें निकलेगी, सिंपल है। चलिए यहाँ दानिश को लेके आते हैं। दानिश, पाकिस्तान की टीम जो भी कर रही है, जैसा भी कर रही है, लेकिन जो आज उसकी हालत है, जैसी बिखरी हुई टीम है, क्या इस तरह के प्लेयर्स, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर ही जिम्मेदार है? आप तो पाकिस्तानी टीम का अहम हिस्सा रहे, अंदर की बातें जानते होंगे। देखें, जिस तरह आप लोग सबने बात की, नो डाउट कि पाकिस्तान की टीम इट्स कमिंग टू अ रीबिल्डिंग प्रोसेस। नया कप्तान है, काफ़ी प्लेयर्स अभी रिटायर हो गए, पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए, लेकिन जहाँ थोड़ी बात आती है, हमारे बोर्ड की बात आती है, पीसीबी की बात आती है, और जो बात पीसीबी कहती है, उनके चेयरमैन आके बात करते हैं, उसके बाद एकदम से ऐसा लगता है कि कोई चेंज आ जाती है। अक्सर मकाम पे ऐसा हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को खुद भी जानता है कि हमारे से मिसकम्युनिकेशन गैप बन जाता है, मिसकम्युनिकेशन गैप प्लेयर्स के साथ हो जाता है। आप देखें कि मैनेजमेंट के अंदर की जो बातें हैं काफ़ी हद तक लीक हो जाती है, बाहर आ जाती है, तो उसकी वजह से जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी एक प्रेशर आ जाता है। जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें चलती है, जो सराउंडिंग है, जो ब्लैक क्लाउड्स घूमते रहते हैं पाकिस्तान के टीम के ऊपर, वो अपना थोड़ा सी प्रेशराइज होता है। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे आमिर भाई की, जैसे स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं कि आमिर भाई ने स्टेटमेंट दिया, नो डाउट उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने जो बात की, और ये बात कोई इतनी ढकी छुपी नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने बात की, और उन्होंने पूरी बात करने के बाद एक मिनट दानिश भाई, मेरा सवाल आपसे है, एक चीज बताइए, आपका कोई साथी खिलाड़ी अगर आपकी टीम के बारे में ऐसा बोले, आपको खून नहीं खोलता? हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में अगर कोई बोल दे तो मतलब हम तो छोड़े ही नहीं। बिल्कुल, it is very bad and it should not be said like that, because we are all the colleagues, even the ex-players, the former players and the current players, we are all cricketers, we are from the cricket fraternity। और जिस तरह से हमें एक एक प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। द वे जिस तरीके से उन्होंने बात की वो सरासर गलत है, उन्होंने इस तरह से उनको बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो, क्योंकि यंग कैप्टन है, एक यंग कैप्टन आया हुआ है, पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है, उसको बैक की जरूरत है। हम सब क्रिकेटर्स, इवन के अतुल भाई भी मेरी बात सहमत रहेंगे कि हम हमारे जितने भी क्रिकेट फर्टर्निटी के प्लेयर्स होते हैं, हम चाहते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, एक अच्छा एक मुकाबला हो, और जो हमारे फैंस होते हैं और जो लोग टिकटें लेके ग्राउंड में देखने के लिए आते हैं, वो एक फेयर गेम देखना चाहते हैं, और वो एक मनोरंजन करके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अपने थ्रू आउट दिन के अंदर काम काज करके वो जो पैसे जमा के टिकट खरीदते हैं, तो वो चाहते हैं कि फेयर प्ले हो और उसके अंदर मजे से मजा है, आखिरी बॉल तक मैच जाए, छक्के चौके लगे, विकेटें गिरे और एक अच्छा एंजॉयमेंट हो। क्योंकि हमने काफी दफा जो है सीरीज खेली है, इंडिया के साथ खेली है, इंडियन फैंस के साथ हम रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस, तो हमारा जो ऑफ द फील्ड जो होता है वो बड़ा जबरदस्त संबंध होता है। ऑन द फील्ड, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से प्रेशर इसके लिए होता है, इंडिया पाकिस्तान मैच में जो प्लेयर परफॉर्म करता है वो ओवरनाइट हीरो बनता है, आपको पता है, क्योंकि सारी तवज्जो मीडिया सारा कुछ उसके ऊपर होता है, तो एवरीबॉडी इज ओवर देयर टू परफॉर्म।
और इस तरह की टूर्नामेंट के दौरान इतना मेजर टूर्नामेंट चल रहा है, मिनी वर्ल्ड कप, तो ये बिल्कुल जी सही कह रहे हैं दानिश साहब, बहुत क्योंकि खिलाड़ी अलग लेवल पे खेलते हैं और इस तरह की बातें उनका मनोबल गिराती है। अशोक मल्होत्रा साहब, मुझे बताइए कि हम तो बात कर रहे थे एक मेंटल फाइट की, लेकिन जिस तरह का बयान पाकिस्तान से आ गया तो बेचारे सरफराज तो मतलब वो ऐसे ही हार गए। अब क्या बचा उनके अंदर? बड़ी मुश्किल से जिता के टीम को फाइनल तक लाए थे और आमिर सोहेल साहब ने उनका पूरा उत्साह ठंडा कर दिया, उसे पानी में डाल दिया। बिल्कुल जिस तरह आमिर सोहेल ने कहा, ऐसा उन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम को शक के दायरे में रख दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इसके लिए जाना भी जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जो प्रीमियर लीग हुई थी उसमें भी इस तरह के फिक्सिंग के काफी केसेस आए थे। लेकिन इस वक्तव्य को कह के उन्होंने इंग्लैंड की टीम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, साउथ अफ्रीकन टीम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये नहीं कि केवल पाकिस्तान टीम की बुराई की है, उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को भी कहा कि गेम फिक्स किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ काफी निराशाजनक है। और बिल्कुल जैसे अतुल ने कहा कि थोड़े हिले हुए लगते हैं, ऐसा लगता नहीं कि थोड़े नॉर्मल नहीं दिखाई देते जिस तरह की बात करते हैं, क्योंकि मौके पे बड़ बोले, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है काफी निराधार बातें उन्होंने की हैं और शायद पाकिस्तान को उन्होंने श्रेय नहीं दिया जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान की युवा टीम ने खेली। राइट। तो अतुल वासन साहब, अगर अब हम मैच की बात करें तो आप किस तरह का फाइनल होता हुआ देख रहे हैं? ओवल पे खेला जाना है, बारिश मुझे लगता है ना परेशान करे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पिछला फाइनल्स भी हमें याद है इंग्लैंड के साथ जो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, आखिरी में 2020 मैच में कन्वर्ट हुआ था। अभी भी बारिश ने बड़ा परेशान किया है। बाकी आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लड़के बड़े समझदार, मैच्योर हो चुके हैं, वो क्रिकेट को समझते हैं और किसी भी टीम को लाइटली नहीं लेते। हालांकि मैं तारीफ करूंगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कि बड़े बड़े जो नाम हैं वो टीम में नहीं है, और जो बड़े नाम हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक ने कुछ नहीं किया, और नए लड़के आके हसन अली ने बहुत इंप्रेस किया है, फखर जमान। तो पाकिस्तान के अंदर ये अजीब सी बात है कि बिना स्ट्रक्चर के भी, उनको कहते हैं इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर दे गो थ्रू, फिर भी बड़े खिलाड़ी निकाल के लेके आते हैं और यहां तक लाए हैं। बड़ी टीम को हराया उन्होंने, जैसे भी हराया मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि बड़े मैच में अब वो ऑल और नथिंग की बात है, उनके पास प्रेशर नहीं है। जब एक मोटरसाइकिल और कार की टक्कर होती है तो नुकसान कार को ज्यादा हो रहता है, क्योंकि रिपेयर के पैसे ज्यादा लगेंगे। तो इसलिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बच के रहना होगा कि दे विल कम हार्ड। बट भारतीय टीम वाले भी हैं, वो इतना कंप्लेसेंट नहीं है। हालांकि बड़ी टीम है जो पेपर पे थी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, दोनों बाहर हो चुकी हैं। तो पेपर पे टीम लेके आप कभी क्रिकेट खेली जाती नहीं तो फिर बाहर ही बैठ के खेलते। तो मैच वापस ओवल पे हो रहा है, उनके माइक्रोज को सुबह दोबारा डिस्कस करेंगे, कैसी कंडीशंस हैं, पिच में कितनी फ्रेशनेस है, ओवरकास्ट कंडीशंस है कि नहीं, उसी हिसाब से। पर ऑन पेपर, ऑन फॉर्म, on track record, on confidence level, Indian team should take this match. I hope it's not a one-sided game, but I will never write off Pakistan. आयाज सर, पता नहीं समाओ विपिन, मुझे ऐसा समाओ लग रहा है कि मैच वन साइडेड होगा, जो भी होगा वन साइडेड, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में एक आध मैच छोड़ दीजिए, बाकी कोई मैच ऐसा हुआ नहीं जिसमें कि टाइट फिनिश हो, कि जिसमें आपको 40 ओवर के बाद तक भी ये सोचना पड़े कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मेरा ये सोचना है कि मैच का जो डिसीजन होना है सेकंड इनिंग के, मतलब जो भी बाद में बैटिंग करे, शुरू के 15 ओवर में पता चल जाएगा कि अब ये कौन जीतना है 15 या 20 ओवर में, इससे ज्यादा शायद टाइम ना लगे। राइट। मले साहब क्या कहेंगे कि क्या इसी तरह का फिर मजा नहीं आएगा? अगर ऐसा फाइनल हो गया तो एक टफ फाइनल तो देखने की उम्मीद सबको होगी, लेकिन जो इंडिया जीते तो मजा तब भी आएगा। बिल्कुल, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें कैसा फाइनल की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, दोनों टीमों का परफॉर्मेंस हमारे सामने है, वहां की कंडीशंस हमारे सामने है, दोनों के टॉप प्लेयर्स हमारे सामने है। मुकाबला कैसा होता हुआ दिख रहा है? क्या एक रोमांचक फाइनल देखने को मिलेगा, या भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को मानसिक तौर पे क्रिकेट में हरा देगा? पाकिस्तान की तरफ से टीम सरेंडर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके बल्लेबाज, खासकर सलामी जो नए बल्लेबाज हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल एक तरफा होगा, जीत जाएंगे, चाहते हम ऐसे ही हैं कि हम जीत जाएं, ऐसे ही चलते चलते जीत जाएं, मगर ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने उत्तरोत्तर लगातार एक के बाद एक अपनी बेहतरी की है, इम्प्रूवमेंट दिखाई है अपनी टीम में, तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि एक जो अंतिम मुकाबला है, एक फाइनल मुकाबला है, उसमें कम से कम कड़ी टक्कर जरूर दें, जो आपका
जो प्रश्न था कड़ी टक्कर का था, जीतेगा कौन ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में ऑन पेपर, बट मत भूलिए ऑन पेपर इसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अगर कोई बढ़िया टीम थी तो वो थी दक्षिण अफ्रीका की टीम। डेल स्टेन को अगर छोड़ दें तो शायद दक्षिण अफ्रीका में तो ऐसी टीम कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। चोकर्स, वो तो चोकर्स है सर, आज तक कुछ नहीं जीत पाए। चोकर्स हैं बट वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। चोकर्स हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ ऑन पेपर स्ट्रेंथ से, जैसा अतुल कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं, इसको इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, फिर से कहूंगा कि भारत की टीम के साथ मोमेंटम है, भारत की टीम के साथ साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, भारत की टीम के साथ सुपर बैटिंग लाइनअप है और भारत की टीम के साथ अच्छे बेंच स्ट्रेंथ वाले बॉलर्स हैं जिनको विराट कोहली इस्तेमाल करके पाकिस्तान की धिज्जियां उड़ा सकते। तो विपिन, मैं भी सहमत हूँ मलय सर जो बोल रहे हैं, अतुल सर जो बोल रहे हैं भाई, कि हिंदुस्तान को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक तरफा जीत दर्ज करनी है और वन साइडेड मैच बनाने जैसे अब तक बना के आए हैं, तो फिर उसके लिए तो मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन शायद मेरे ख्याल से वक्त खत्म हो रहा है। तो जुनैद, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जिनके साथ आप सेल्फी लेना चाहेंगी? मैं किसी के साथ सेल्फी नहीं ले रही, बल्कि आज मजे की बात यह है कि शोएब मलिक सामने खड़े हुए थे, तो उनके साथ मुझे किसी ने कहा कि आप ले लें। मैंने कहा मेरा ख्याल है मैं किसी के साथ अब सेल्फी नहीं लूंगी और उनको मेरी सेल्फी की जरूरत भी नहीं होगी। देखिए, मेरा असल में ये मानना है कि कल का जो परसों का कॉन्टेस्ट होगा वो बहुत कड़ाकेदार होगा। It will be evenly matched and yes, I do feel, मैंने पहले भी ये कहा है कि जो मैच आपने पहले देखा था, जो पाकिस्तान की टीम पहले ग्रुप स्टेज में देखी थी, वो वाली टीम नहीं होगी। और इसकी रीजंस हैं कि आपके पास एक अच्छा रिदम और मोमेंटम जो है वो गैदर हुआ है। और ये यंगस्टर्स जो है, हसन अली की आप बात कर रहे हैं, ही इज अ वंडरफुल बॉलर, मतलब उनके पास स्पेस भी है, वो स्किडी है, वेरिएशंस है, मतलब ये जितने यंगस्टर्स हैं इनके अंदर एक सर्टेन फेयरलेसनेस है जो कि आपको शायद उस तरह के सीनियर्स में नजर नहीं आए। ये बात आपने परफेक्ट लेकिन वो हमने टीम की स्ट्रेंथ डिस्कस की। लेकिन जो मैं सेल्फी वाली बात पे आया था जुनैद, उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने शोएब मलिक का नाम लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फाइनल में अच्छा खेलें, क्योंकि हिंदुस्तान से भी उनका रिश्ता है। तो हम चाहते हैं कि बाकी प्लेयर खेले नहीं खेले, वो खेलने चलेगा, लेकिन अगर नहीं खेले तो फिर आपसे मैच के बाद इस पे सवाल तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने उनका नाम लिया। देखिए, सानिया भाभी आएंगी। और सुनिए जनाब, हम चाहेंगे कि आप सेल्फी ले, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ले, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के बाद, जब उनके हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी फिर से हो, आप बिल्कुल सेल्फी ले। और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा, बहुत शानदार मुकाबला होगा और टीम इंडिया अपना फुल परफॉर्मेंस देगी, पाकिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेलेगी। लेकिन अभी तो यही कह सकते हैं कि भारत का पलड़ा भारी है। हालांकि क्रिकेट का गेम है, आखिरी गेंद तक जाता है, इसलिए मैच का रोमांच सब लेंगे, आखिरी गेंद तक उसे देखेंगे और बढ़िया क्रिकेट होगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।